अगस्त में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी साहिबा जब वो ताइवान के दौरे पे आई थीं, चाइना के लाख मना करने के बावजूद, तो चाइना ने ताइवान के चारों तरफ से मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी थी, आपको याद होगा। और अमेरिका और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे ताइवान को लेकर। लेकिन अब आज कुछ देर पहले एक और बहुत बड़ा इवेंट ये हुआ है, आज की बात बता रहा हूँ आपको, कि चाइना ने एक बार फिर से ड्रिल्स शुरू कर दी हैं ताइवान के बिल्कुल पास। राइटर्स ने खबर लगाई है कि चाइना स्टेजेस स्ट्राइक ड्रिल्स अराउंड ताइवान साइटिंग प्रोवोकेशंस। दोबारा से चाइना की बड़ी ड्रिल्स शुरू हो गई हैं और इससे एक दो रोज पहले भी चाइनीज ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि ताइवान के मामले पे रेड लाइन को क्रॉस मत करें। तो अब सवाल यह है कि किस चीज़ ने चाइना को इतना गुस्सा दिलाया हुआ है कि वो अचानक से वार्निंग भी इशू कर रहे हैं अमेरिका के लिए, और अब तो ताइवान के गिर्द वो मिलिट्री लेकर बैठ गए हैं, स्ट्राइक ड्रिल्स उन्होंने शुरू कर दी हैं। ऐसा क्या हुआ है आखिर इन पिछले कुछ दिनों के अंदर? देखें, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने एक कानून पास किया है, डिफेंस एक्ट नया पास किया उन्होंने एक दो रोज पहले। अब उस एक्ट के हवाले से देखें, साउथ चाइना जो सी है वो, और ये जो ताइवान स्ट्रेट है इस हवाले से भी, और ताइवान के मामले से भी जुड़ा हुआ वो डिफेंस पैक्ट है। और उस पैक्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा मिलिट्री असिस्टेंस देने वाला है ताइवान को। राइटर्स ने इस पर रिपोर्ट किया है कि चाइना एंगर्ड, ताइवान चीयर्ड बाय न्यू यूएस डिफेंस एक्ट। सैटरडे को उन्होंने ये एक्ट पास किया था अमेरिकियों ने, और उसके एक ही रोज के बाद संडे को ये खबरें आ रही हैं कि जी ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं चाइनीज ने ताइवान के पास। अमेरिका और ताइवान के दरमियान कोई, याद रहे कि कोई डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। अमेरिका ताइवान को मुल्क नहीं मानता, अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी पे अमल करता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। अब आप इसको मुनाफिकत कहें या जो कुछ कहें, लेकिन बहरहाल ये इसी तरह है कि उसको मुल्क भी नहीं मानता, लेकिन उसको वेपन्स भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अमेरिकी। आज के दिन तक चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, इन्होंने उस दिन भी अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब को फ़ोन पे बड़ा सख्त जवाब दिया था कि स्टॉप ब्लोइंग अस। अल जजीरा ने उनकी फोन कन्वर्सेशन पे रिपोर्ट किया था कि चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स यूएस नॉट टू क्रॉस इट्स रेड लाइन। वांग यी accuses the US of salami slicing tactics and bullying in a call with Secretary of State एंटनी ब्लिंकन। अच्छा, वैसे ये जो वर्ड है आपने अक्सर सुना होगा, सलामी स्लाइसिंग। इंडियंस भी यूज़ करते रहते हैं पीएलए के लिए, कि पीएलए जो है वो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। लेकिन डू यू नो कि ये है क्या चीज़? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को हो सकता है कि इसके बारे में पता ना हो कि ये सलामी स्लाइसिंग होता क्या है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब ये होता है, जनरली भी आपको बात बता रहा हूँ, जनरली इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़े इवेंट को, किसी बड़े ऑब्जेक्टिव को टुकड़ों में बांट के छोटा छोटे उसकी सीरीज बनाएं, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से करके उस ऑब्जेक्टिव को आप डिवाइड कर दें, और फिर पहले आप ए पे काम करें, ए को हासिल करने के बाद बी पे काम करें और सी पे। जब आप उसको कलेक्टिवली देखेंगे ना सारे को, तब आपको गेम समझ में आएगी। यानी ये सीरीज होती है ऑब्जेक्टिव्स की, छोटे छोटे करके एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, उससे जुड़ी हुई होती है सारी, गैर महसूस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं ये। जैसे कई ऐसे मिलिट्री या डिप्लोमेटिक टास्क होते हैं जो कि अगर एक साथ कर दिए जाएं तो जंग छिड़ सकती है, उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उनको बहुत सारे छोटे छोटे जो टास्क हैं उसमें बांट कर किया जाए ना, सीरीज़ बना के, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता, वो डाइल्यूट हो जाता है, और टेंशन्स जो होते हैं वो भी अंडर कंट्रोल रहते हैं। ये एक जनरल उसकी थ्योरी है। लेकिन जो मिलिट्री टर्म्स में यूज़ होता है वो ये होता है कि थोड़ी थोड़ी करके किसी मुल्क की टेरिटरी लेना, तो ये मिलिट्री टर्म में इस तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। चाइनीज़ ने अमेरिका पे ताइवान के मामले पे सलामी स्लाइसिंग का इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता करके और लिमिट्स क्रॉस करते जा रहे हैं। वैसे चाइनीज़ की अलग ही लेवल है सलामी स्लाइसिंग की। मैं आपको बताऊं, इनकी तो स्ट्रेटजी ही सलामी स्लाइसिंग में ये मास्टर हैं चाइनीज़। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये सलामी स्लाइसिंग है। चाइनीज़ आहिस्ता आहिस्ता आगे आके इंडिया के कंट्रोल इलाकों में घुसते चले आ रहे हैं,
और बिलो द थ्रेश होल्ड लेवल रहकर वो ये सारा काम करते हैं। अगर चाइनीज़ एक साथ इतना बड़ा एरिया ले जाते ना जितना आज उनके पास है अरुणाचल में और लद्दाख के अंदर, तो जंगी लेवल की पैनिक आपको न्यू दिल्ली में नज़र आती, जंगी लेवल की। लेकिन उन्होंने चूंकि थोड़ा थोड़ा करके थ्रेश होल्ड के नीचे रहते हुए इतनी ज़्यादा उन्होंने वो आगे आ गए ना, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो रहा है और वो जो जंग वाला माहौल है वो भी अभी तक आपको प्रॉपरली न्यू दिल्ली के अंदर नज़र नहीं आया। 2017 में भी इंडिया के जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने वार्निंग दी थी कि चाइना हमारे खिलाफ सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स यूज़ करेगा। 2017 का आप ज़रा रेफरेंस के तौर पर इंडिया टुडे देखें, वो कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत हैज़ वार्नड अगेंस्ट चाइनीज सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी इन दी हिमालयाज। कितना स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि हिमालयाज में ही करेंगे। 2017 में जो बिपिन रावत साहब कह रहे थे ना, वही चीज़ हमें बाद में होती हुई नज़र आई है। वैसे तो इससे पहले भी हमें डोकलाम के वक्त ये चीज़ नज़र आई थी, लेकिन हिमालयाज की जब उन्होंने बात की तो हमें फिर ये लद्दाख के अंदर भी नज़र आया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी नज़र आया। तो ये उन्होंने आज से कोई 4-5 साल पहले ही बता दिया था कि हमें इस तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ेगी, लेकिन द इशू इज़ दैट इंडिया उसके लिए प्रिपरेशंस नहीं कर सका। इंडिया इस चीज़ को रोक भी सकता था। अगर इंडिया काउंटर सलामी स्लाइसिंग की अगर स्ट्रेटजी अपनाता तो मेरे ख्याल से वो रोक भी सकते थे कि चाइनीज़ अगर फलां जगह पे अंदर आएंगे तो हम फलां जगह पे अंदर चले जाएंगे। देखें ना, चाइनीज़ भी तो सारा का सारा जो हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर है, हर जगह पे तो चाइनीज़ फौजी नहीं खड़े हुए ना। तो इंडियंस भी ऐसा कर सकते थे अगर वो चाहते, अगर उनको मोदी साहब आज्ञा देते। मैं उस दिन पवन खेरा साहब को सुन रहा था, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे थे कि हमें जो है ना मसला इंडिया की फ़ौज से नहीं है, कांग्रेस वालों को, हमारी तो फ़ौज बड़ी बहादुर है, हमें है मसला ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है। मोदी साहब की तरफ इशारा कर रहे थे, ऊपर जो बुज़दिल बैठा हुआ है बंदा, हमें उससे मसला है, फ़ौज से मसला नहीं है। तो अगर काउंटर स्ट्रेटजी ये बेहतरीन होती, क्योंकि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। इंडियंस भी अगर, इंडियन फौजी भी अगर अंदर घुस जाते चाइना के, तो कुछ मेरे ख्याल से चाइना को मैसेज जाता कि यार ये भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उधर ही बैठा रहे, बल्कि वो मज़ीद पीछे उठते चले गए और उन्होंने बफर जोन जो है वो भी अपने ही एरिया के अंदर बनाया। लेकिन बहरहाल ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग में आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ताइवान के मामले में चाइनीज़ अमेरिकन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सलामी स्लाइसिंग का, और ये कोई टेरिटोरियल बुनियाद पे नहीं लगा रहे, ज्योग्राफिकली नहीं लगा रहे, ये लगा रहे हैं मिलिट्री जो असिस्टेंस है उस बुनियाद पे। और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं कि वो एक तरफ वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव कर रहे हैं अपेरेंटली, लेकिन साथ ही वो ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे यूँ लग रहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी पे प्रैक्टिकली अमल नहीं कर रहे। इस पे गालिबन चाइनीज़ उनको बता रहे हैं कि आप सलामी स्लाइसिंग कर रहे हैं और हम इसको नोट कर रहे हैं। अब ये जो ड्रिल्स हैं चाइना की जो कि शुरू हुई हैं आज से, ये कितने दिन जारी रहेंगी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में तो अभी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसके बारे में अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी, तभी हम इस पर बेहतर तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं। गुज़िश्ता जो ड्रिल्स हुई थी अगस्त के अंदर, वो तो काफ़ी डिटेल्ड में और काफ़ी लंबी ड्रिल्स हुई थी। मिसाइल भी उन्होंने तजुर्बे किए थे, सारा कुछ किया था चाइनीज़ ने, बड़ा भरपूर जवाब दिया था अमेरिकन को। इस बार देखते हैं कि क्या होता है, और इसके बारे में जो ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो मैं ब्रॉडर व्यू में ज़रूर इस पर बात करूँगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर फॉर दी US चाइना रिलेशंस।